नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वेब सीरीज पर सेंसर क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, इसमें आपका स्वागत है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे कंटेंट को लेकर लोगों की राय बटी हुई है, अलग अलग राय सामने आती है। एक तरफ वो लोग हैं जो एडल्ट सीन, हिंसा, गाली गलौज वाले कंटेंट को क्रिएटिव फ्रीडम और अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में मानते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस तरह के कंटेंट को फुहड़ता और अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले मानते हैं और इस पर बैन या सेंसरशिप की वकालत करते हैं। इसी बीच सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट के रेगुलेशन का फैसला किया है। अब वेब सीरीज चलाने के लिए सरकार से सर्टिफिकेशन और मंजूरी जरूरी होगी। सरकार के इस फैसले से इनके कंटेंट पर कैंची चलनी तय मानी जा रही है। हालांकि इसको लेकर किस तरह की कैंची होगी, इसको लेकर अभी तस्वीर बहुत साफ नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में वेब सीरीज संस्कारी होने जा रही है? ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? ऑनलाइन के लिए सेंसरशिप क्या वाकई जरूरी है? क्या रेगुलेशन जरूरी है? और रेगुलेशन के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस पर कितना बड़ा इंपैक्ट होगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का चलन तेजी से बढ़ा है। सेंसरशिप न होने से इस पर आने वाली वेब सीरीज और शॉर्ट मूवीज के कंटेंट को काफी पसंद किया जाता है। हालांकि सेंसर न होने से कई बार इनके कंटेंट पर बवाल भी खड़ा हो जाता है। फेक न्यूज के साथ बढ़ती न्यूडिटी, हिंसा और गाली गलौज को भी ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते और बार बार ऐसे कंटेंट के कंट्रोल की बात कहते रहते हैं। अब सरकार ने भी ऑनलाइन कंटेंट पर निगरानी का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स और सभी तरह के ऑनलाइन ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स का कंटेंट अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आएगा। यानी कि मंत्रालय किसी भी कंटेंट की शिकायत मिलने पर कार्रवाई कर सकता है। इस फैसले के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को शॉर्ट मूवीज, वेब सीरीज या दूसरे किसी कंटेंट के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय से सर्टिफिकेशन और मंजूरी लेनी होगी। इस फैसले के बाद ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स में काम करने वाले पत्रकारों को भी मान्यता मिल सकेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन कंटेंट पर क्या असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि सरकार अब ऑनलाइन परोसे जा रहे कंटेंट को मॉनिटर करेगी। इससे वो ऑनलाइन कंटेंट पर नियंत्रण रख पाएगी। इस फैसले के बाद निर्माताओं को सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा। हो सकता है कि ऑनलाइन रिलीज होने वाली फिल्में, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स, ऑनलाइन वेब सीरीज, गानों, न्यूज या फिर करंट अफेयर्स सभी को रिलीज से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एनओसी लेनी पड़े। कयास लगाए जा रहे हैं कि इनके कंटेंट को सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से सेंसर भी किया जा सकता है। यानी रिलीज से पहले उनके आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्ती हो सकती है। भारत में अभी तक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है। ये सेल्फ रेगुलेशन पर काम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY इनके कामकाज पर सिर्फ नजर रखती है। लेकिन इस फैसले के बाद इन पर लगाम लग जाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। सरकार के सामने ढेरों चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती तो यही है कि सरकार कैसे कंटेंट को कंट्रोल करेगी, क्योंकि फिलहाल सरकार के पास ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो कंटेंट पर नजर रख सके, सर्टिफिकेशन करे या फिर उसे कंट्रोल करे। वहीं कंटेंट प्रोवाइडर्स और उनके दर्शक भी नहीं चाह रहे कि सरकार कंटेंट में दखल दे, क्योंकि कैंची चली तो व्यूअरशिप घटेगी, जिससे बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार को गाइडलाइंस बनाते वक्त इन सभी बातों का ध्यान रखना ही होगा और बीच का रास्ता निकालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट और आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार,
पूर्व बोर्ड मेंबर सेंसर बोर्ड के। हमारे साथ अभिषेक डोगरा हैं, फिल्म निर्देशक हैं। हमारे साथ पायल रोहतगी हैं, एक्ट्रेस हैं। और हमारे साथ मयंक शेखर हैं, फिल्म समीक्षक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अनिल कुमार जी आपसे होगा, चूंकि आप सेंसर बोर्ड में रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वक्त है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जाना चाहिए? आपकी अपनी राय क्या है? क्या रेगुलेशन लाना जरूरी है? क्या मानते हैं सर आप? बिल्कुल लेके आना चाहिए। दिस हैज बीन अ रिक्वेस्ट इवन ऑन बिहाफ ऑफ द सेंसर बोर्ड। 2017 तक इसके बारे में रेगुलेशन करने के लिए प्रस्ताव भी दिया गया था। द गवर्नमेंट अभी बहुत अच्छे फैसले लिया है कि इसको रेगुलेट करना चाहिए। खाली अभी गाइडलाइंस आने की जरूरत है कि कहां तक इसको एक सिस्टमैटिक प्रपोजल से हमें इसको कहां से लेके जाना होगा। बट इट इज अ वेरी गुड मूव ऑन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये गुड मूव है, राइट डायरेक्शन में है, मतलब आप इसके पक्ष में हैं कि ऑनलाइन जो कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जाए। अब अभिषेक डोगरा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप निर्देशक हैं और आपको इससे बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ये कहा जा रहा है कि जो एक क्रिएटिविटी है वो हैम्पर होगी अगर इसको रेगुलेट किया जाएगा, तो क्या इसमें वाकई दम है, या आपको लगता है कि इसके दायरे में रह के भी, रेगुलेशन के दायरे में रह के भी क्रिएटिव हुआ जा सकता है और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस किया जा सकता है? इस पर सर आपका क्या व्यू है? देखिए, आज एक बहुत बड़ी बात हुई है जब जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि अगर आपको एक पर्टिकुलर चैनल या कोई पसंद नहीं आता तो उसको मत देखिए। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म या कोई भी वेब सीरीज या कुछ नहीं ठीक लगती है देखने के लिए, तो उसको मत देखिए। सेंसरशिप चलाने से कुछ होने वाला है नहीं। हमने पहले भी देखा है बहुत सारी फिल्मों में। इनफैक्ट मेरी फीचर फिल्म के साथ ये हो चुका है। बहुत ही एक ऐसी मतलब मुझे बहुत हंसी है ये सिचुएशन पे। अनिल जी है बोर्ड मेंबर, इसलिए मैं उनसे उनको पता नहीं, बात पता होगी कि नहीं। मैंने एक कॉमेडी फिल्म बनाई थी एंड उसमें एक वर्ड था कि पिछवाड़े में मैं चाकू घुसेड़ दूंगा, और ये कॉमेडी वे में मेरे एक्टर बोलते हैं एक कॉमेडियन को। अब उस पिछवाड़े के लिए मुझे इतना लड़ना पड़ा है, और मुझे बोर्ड मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि इस वर्ड को आप चेंज कर दीजिए, इसको आप बम कर दीजिए। हमें बम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पिछवाड़ा नहीं यूज़ कर सकते। अब मुझे बताइए कि मुझे तो बात समझ में नहीं आई कि बात तो एक ही है। तो दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, मतलब आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। मेरे लिए साला एक गाली हो सकती है, आपके लिए साला गाली नहीं हो सकती। तो आप कहाँ तक कैंची चलाएंगे, कितनी कैंची चलाएंगे आप? नहीं, चलिए, ये बात आपका एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है जो आपने कहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिसमें कोई दो राय होती नहीं है, मतलब वो सबकी नज़र में एक ही कंटेंट होता है। ये बात आपने ठीक कही कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं या कि जिस पर अलग अलग राय हो सकती है। किसी के लिए उसका मतलब कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। ये बात भी ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका मतलब सबके लिए एक ही होता है, और इस तरह के कंटेंट भी कई बार दिए जाते हैं। ठीक है, अब पायल, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप एक्ट्रेस हैं, आपको लगता है, चूंकि आप जब काम करती हैं, तो आपको लगता है कि जब रेगुलेशन इंपोज किया जाता है तो आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में थोड़ी दिक्कत आती है, या आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है नहीं, रेगुलेशन के दायरे में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं? आपका अपना व्यू इसके ऊपर क्या है? देखिए, मेरा व्यू, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म्स आर फंक्शनिंग विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। OTT प्लेटफॉर्म्स ऑब्वियसली मेरे हिसाब से, बिकॉज आई स्पीक अ लॉट फॉर माय धर्म एंड आई काइंड ऑफ से दैट माय रिलीजन इज नॉट रिग्रेसिव, आई ऑब्जर्व दैट OTT प्लेटफॉर्म्स आर स्पेसिफिकली सेलिंग हिंदूफोबिक कंटेंट। तो अगर एक फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है थ्रू एन OTT प्लेटफॉर्म बिकॉज देयर इज नो सेंसरशिप इन इट, देन आई थिंक इट नीड्स रेगुलेशन, बिकॉज
हम इंडियंस को रेगुलेशंस अच्छी भी लगती है और जरूरी भी है, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर मीडिया का विच हंट हुआ था रिया चक्रवर्ती पे, तो लिबरल्स और फेमिनिस्ट कह रहे थे कि भैया रिया के साथ विच हंट हो रहा है, मीडिया को कंट्रोल करो। तो अब वो मीडिया को कंट्रोल करना चाहते थे। अब अगर जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने बोला है कि अगर आपको कोई चैनल पसंद नहीं है तो आप वो चैनल मत देखो, मगर दैट चैनल अगर वो फेक न्यूज फैलाएगा या आज तक फेक न्यूज फैलाएगा तो उसके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी तो है ना भैया, उसको कंट्रोल करने के लिए कि आप फेक न्यूज मत फैलाइए। तो वैसे ही अगर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में अपना कंटेंट बेचना है और अगर उस कंटेंट के अंदर देयर इज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टफ इन द सेंस, जैसे जो डायरेक्टर साहब थे पहले उन्होंने बोला कि मेरे लिए ये शब्द गाली नहीं है, किसी और के लिए गाली है, देन यू फाइट योर केस इफ इट इज मीटिंग अ सेंसरशिप cut, but you have to have a regulatory body above an OTT platform, because OTT platforms कोई दूध के धुले हुए नहीं है। ये जो रेगुलेशन है ये OTT platforms के साथ साथ ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स के ऊपर है। बहुत सारी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स ने सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद काफी न्यूज स्प्रेड करी थी विदाउट वेरिफिकेशन, एंड लॉट ऑफ दिस न्यूज वाज फेक न्यूज, और इसके आधार पर टेलीविजन न्यूज चैनल्स ने भी शायद वो न्यूज को पिकअप किया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर एक फेक नैरेटिव, फेक न्यूज फैलाया जा रहा है because there is no regulatory body above it, then that needs to stop. मैं ये नहीं कह रही कि भैया आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, आप अपना कंटेंट नहीं बेच पाएंगे, आप क्रिएटिवली कंस्ट्रेन हो जाएंगे, वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि सिनेमा भी आजकल चलता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी चलते हैं। मगर लेट्स बी रियलिस्टिक, आपको वो ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं देखना, मगर अगर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म फेक न्यूज या फेक नैरेटिव फैला रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो रेगुलेशन होना चाहिए ना। एंड पीपल इन इंडिया नीड समबडी ऑन देयर हेड। इतनी बार उनको बोलो भैया स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, हाँ। उसके बाद भी जाके कचरा फेंकते हैं। तो वी नीड समबडी ऑन आवर हेड, अदरवाइज वी गो विद फ्रीडम। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि रेगुलेशन होना चाहिए, मतलब आपका ये मानना है कि रेगुलेशन होना चाहिए, और आपको लगता है कि मतलब इसके लिए इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यही बात डॉक्टर अनिल कुमार भी कह रहे थे। लेकिन अब मयंक शेखर जी, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पैनल में भी राय बहुत बटी हुई है, और चूंकि आप फिल्म समीक्षक हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप ऑनलाइन कंटेंट को रिव्यू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो अभी ऑनलाइन कंटेंट परोसा जा रहा है, चाहे वो वेब सीरीज के जरिए हो या फिर सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये सिर्फ वेब सीरीज के लिए नहीं है, क्योंकि पूरे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए है, तो उसमें जो न्यूज है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसको वो भी इसके दायरे में आएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भी कंटेंट अभी परोसा जा रहा है, खास करके वेब सीरीज पर ज्यादा चर्चा हो रही, तो मैं आपसे इसी संदर्भ में पूछ रहा हूं कि जो वेब सीरीज के अभी कंटेंट हैं, क्या आपको इस तरह के कंटेंट को देखने के बाद लगता है कि इसको रेगुलेट करना जरूरी है, या आपको लगता है कि उसकी जरूरत है नहीं? क्योंकि जो बात अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि जिनको देखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे, तो क्या इसी पर छोड़ दिया जाए या रेगुलेट किया जाए? कंटेंट पर आपका क्या कमेंट है? वेल, फर्स्टली ये कहना कि हमारे देश के लोगों को रेगुलेशन पसंद है, उनके ऊपर कोई चाहिए, ये नहीं तो कचरा फेंकने लगते हैं, ये कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड हमारे देशवासियों के लिए, कम से कम हम खुद देशवासियों के पास नहीं होना चाहिए। इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से कि ये गंद हो गए, इनको इनके सर पे इनको कुछ डालना पड़ेगा। हम सब अच्छे लोग हैं, भारतवासी हैं, और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एंड हमारे पास इतना पावर है हम सब, क्योंकि हम डेमोक्रेसी है, ईरान नहीं है, हम चाइना नहीं है, हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है इस देश में, और हमें एक पावर मिलता है कि हम डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल मीडियम, इंक्लूडिंग टेलीविजन की ब्रॉडकास्टर्स के रेगुलेशन बॉडी है। लाइकवाइज अगर हम अखबारों की बात करें तो उनका भी एक बॉडी है, बट देयर आर ऑल सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज। सिर्फ एक ही गवर्नमेंट बॉडी है पूरे देश में जो सेंसरशिप करती है, वो उन फिल्मों के लिए करती है जो थिएटर में रिलीज होते हैं, दैट्स इट। टीवी पर भी कोई पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहां से अगर आप लेकर आएंगे इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए, और सरकार अगर रेगुलेट करेगी, दैट मीन्स कि करोड़ों वीडियोस बनते हैं, एक मिनट में करोड़ों वीडियोस बनते हैं इस देश में, तो क्या वो सारे वीडियोस जाएंगे एक गवर्नमेंट सरकारी दफ्तर के थ्रू, और फिर वहां से एक सर्टिफिकेशन लेकर आएंगे और फिर वो चलेगा? क्योंकि अगर आप नेटफ्लिक्स को रेगुलेट करना चाहते हैं, अमेजोन को रेगुलेट करना चाहते हैं, देन आपको हर चीज को रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे जो है ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स हैं।
तो फिर मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है इसके लिए मैं एक अर्जी पहले भेज दूं कि ये ठीक है कि नहीं. एट द एंड ऑफ द डे इज इम्पॉसिबल, टेक्निकली नॉट फीजिबल टू कंट्रोल इंटरनेट जिस तरह के आप थिएट्रिकल रिलीजेस को कर पाते थे. एंड दैट इज व्हाई वो एक एक्ट बनी थी 1952 में, राइट. सेकंड पार्ट ये है, एंड दैट इज प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ. हाँ, जी बोलें. Okay, and the second point is from the point of view of a creator. Sorry, you wanted to say something? Can I say? नहीं, आप कंटिन्यू Yes, करें please. अभिषेक. Yes, please. मयंक आप कंटिन्यू The करें. the second point of view is from the point of view of a creator. कोई व्यक्ति है, वो कुछ कहना चाहता है, राइट. चाहे वो बात हो सकती है कि वो हिंदू फोबिक आदमी है, या वो बात हो सकती है कि वो एक गाली दिया और एक आदमी को गाली लग रहा है या नहीं लग रहा है. बट एट द एंड ऑफ द डे कोई व्यक्ति है, कुछ कहना चाहता है. इस देश में आजादी है लोगों को कहने के लिए. अगर आप उसको थ्रॉटल करना चाहते हैं तो कौन गेन कर रहा है उसको थ्रॉटल करने से? सो एट द एंड ऑफ द डे लॉस जो है वो एक क्रिएटर का है, एंड लॉस एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो ऑडियंस का है कि मैं नहीं देख सकता हूं क्योंकि मैं तो बहुत निच प्राणी हूं. अच्छा, क्योंकि मैं तो, मेरे ऊपर रेगुलेटर ना हो तो मैं कचरा फेंकने लगूंगा रोड पे, और मैं देश का वासी हूं, बट इस तरह से मुझे ट्रीट किया जाएगा, उस तरह यू लुक डाउन अपॉन मी. नहीं ठीक है. पायल कुछ कहना चाह रही थी. जी पायल जी. Okay. Okay, I understand Mayank Ji's view because Mayank Ji has a right to his opinion. Obviously, he is very senior. But मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन मीडिया पोर्टल्स ने न्यूज फैलाई थी कि अरबाज खान वाज इन्वॉल्व्ड, आदित्य ठाकरे वाज इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. वो सुशांत सिंह राजपूत के टेरेस पे आए, देयर वाज अ पार्टी. उस पे नहीं जाना मैम, उस पे हम नहीं जाना है. पायल उस पे अभी हम नहीं जा रहे हैं. अभी हम बात कर रहे हैं. नहीं वो एक डिफरेंट इशू है, उस पर एक लंबी डिबेट हो सकती है अलग से. नो देयर इज, आप बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन न्यूज पोर्टल. तो बोथ आर बीइंग रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट बॉडीज. दिस इज योर न्यूज सर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर न्यूज आई एम forming my opinion. So regulation is required because if a fake news is spread like this way just to defame anybody, that needs to be controlled. I am not saying everybody is doing it deliberately, and yes, भारत के अंदर स्वच्छ भारत अभी तक नहीं हुआ है. How much ever you travel, you see गंदगी. You need regulation. जारी है. हमारे साथ सारे खास मेहमान बने हुए हैं. डॉक्टर अनिल कुमार सर, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं. दो महत्वपूर्ण बात है और दोनों बात अपनी जगह सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है. पहला तो ये कि जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि कंटेंट को लेकर के कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं. क्या आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या फंडामेंटल राइट्स की आड़ में कई बार जो कंटेंट है वो हद से ज्यादा गलत परोस दिए जाते हैं, इस तरह की आज़ादी की आड़ में उसका फायदा उठाया जाता है? दूसरा पक्ष इसका ये है कि जब रेगुलेशन आता है तो उसमें जो बात अभी एक पैनलिस्ट ने ये कही कि बहुत लंबा वक्त लगता है कि आप जाएं, फिर आप अप्रूवल लें, और उसमें पूरा उलझ जाता है मामला. कई बार मामला पॉलिटिकल भी हो जाता है, कई बार अलग अलग मुद्दे पर मामले पर हंगामा भी मच जाता है. तो इन दोनों मुद्दों के बीच एक तो ये कि आजादी की आड़ में ज्यादा फायदा उठाना, दूसरा ये कि रेगुलेशन के मोर्चे पर एक लाल फीताशाही रेड टेपिज्म का मामला भी सामने आ जाता है. तो इन दोनों मुद्दों के बीच का रास्ता रेगुलेशन के पास, रेगुलेटर के पास क्या होगा? बिल्कुल बीच का रास्ता होगा, क्योंकि ये जो मामला आप जो बता रहे हो, पहले वाला मामले में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डजंट गिव यू अल्टीमेट फ्रीडम कि आप कुछ भी कंटेंट कहीं भी गैर जिम्मेदारी तरीके से आप उसको एग्जिबिट नहीं कर सकते हैं. सो इट इज अ राइट मूव इन द राइट डायरेक्शन कि कुछ पाबंदियां, रूल्स होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, ड्यूटीज होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होना चाहिए कि जिसने भी ये कंटेंट अगर इसने इंटरनेट पे डाला है या अपने ओटीपी प्लेटफॉर्म में दिखाया है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी, रूल्स एंड रेगुलेशन तुरंत ऐसा होना चाहिए कि कार्रवाई जल्दी से हो जाए और करेक्शंस और चेकमेट आ जाए. और नंबर 2 जो रेड टेपिज्म की इश्यू है, इसके लिए भी सरकार के पास देयर विल बी अ फॉर्मूला वेयर इट कैन बी प्री सेंसर, और कंटेंट जाने के बाद उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना चाहिए. जो भी कंटेंट प्लेटफॉर्म अलो करता है अपने कंटेंट को एग्जिबिट करने के लिए, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर इससे कुछ कानूनी या रिलीजियस या कुछ सेंटिमेंट्स हर्ट हो, उसको इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए एक अथॉरिटी होना चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए जो एवरी डे इसके
कंटेंट में जिसकी भी गैर जिम्मेदारी कंटेंट अगर कहीं निकले तो उसकी सेंसरशिप भी होना चाहिए। सो राइट मॉड्यूल इन द राइट डायरेक्शन। ये संभव है क्या? 2019 के अंत तक 17 करोड़ ओटीटी प्लेटफॉर्म थे। डॉक्टर अनिल सर, ये मुमकिन है क्या? 2019 के अंत तक 17 करोड़ ओटीटी प्लेटफॉर्म थे, ये नंबर और बढ़ गए होंगे, आगे और बढ़ेंगे, तो क्या इतने बड़े पैमाने पर कंट्रोल करना संभव हो पाएगा क्या? रेगुलेट करना संभव हो पाएगा क्या? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और हो पाएगा। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जैसे चाइना ने बहुत सारे चैनल्स को अपने तरीके से कट किया हुआ है कि कौन कहां लॉग इन कर सकता है और कहां लॉग इन नहीं कर सकता है। सो इंडिया इज ए आईटी कैपिटल, सो वी विल हैव सॉल्यूशन फॉर दिस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल विल होना चाहिए था, अभी पॉलिटिकली डिसीजन ठीक है, आप कह रहे हैं हो जाएगा। सर थोड़ा माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। अभिषेक डोगरा जी, बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि मार्च 2019 तक जो ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसका बिजनेस करीब 500 करोड़ का था और माना जा रहा है कि 2025 तक ये बढ़कर 4000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये रेगुलेशन आता है तो क्या बिजनेस के ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट आप देख रहे हैं? संक्षेप में सर, वक्त कम है। आई थिंक जैसे मयंक ने बोला है कि इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और इतने सारे वेब सीरीज चल रही है, आप रेगुलेट नहीं कर सकते हर चीज़ को। तो इसका मतलब ये है कि जो भी क्रिएटर है, कुछ क्रिएट कर रहा है, उसको पहले वेट करना पड़ेगा। पहले एक फिल्म बनाने में या एक वेब सीरीज बनाने में 1 साल लग जाता है, बहुत मेहनत से बनाते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 10 लोग बैठने वाले, पता नहीं वो 10 लोग कौन होने वाले, वो बैठेंगे और चेक करेंगे कि ये जा सकता है आगे कि नहीं जा सकता है। ऐसे आप कितनी वेब सीरीज और कितनी फिल्मों के लिए आप रेगुलेट कर पाओगे? एंड एनीवेज हर ओटीटी प्लेटफॉर्म में जितनी भी वेब सीरीज आ रही है वहाँ एज ब्रैकेट लिखी होती है। कहीं पे लिखा है कि 13+ है, कहीं पे लिखा है 18+ है, सामने सीधा लिखा होता है कि देयर इज सेक्स, देयर इज वायलेंस, ये सब क्लियरली वहाँ लिखा हुआ है। आई मीन तो ये एक तरीके से रेगुलेशन ही तो है। और जहाँ और वैसे भी दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक तरह का रेगुलेशन ही है, तो अब अतिरिक्त रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, ये बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल संक्षेप में 30 सेकंड का वक्त है। मयंक जी आपके पास, क्या सेल्फ रेगुलेशन वाली बात प्रमुखता से आनी चाहिए अब 30 सेकंड में? सर जी, सेल्फ रेगुलेशन हर मीडिया बॉडी में, हर मीडिया में है, चाहे टेलीविजन न्यूज हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग पर से हो। बट आई थिंक मैं एंड करता हूँ बस सिर्फ एक उदाहरण के साथ जो कि एक पैनलिस्ट ने दिया है कि चाइना में हो सकता है। आई रियली होप कि हम चाइना ना बने। हमने डेमोक्रेसी चूज किया है तो हम डेमोक्रेसी रहे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना का उदाहरण थोड़ा डर लगता है ये सुन। बिल्कुल, ओके, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बिल्कुल राय अलग अलग है, हालांकि सरकार की तरफ से अभी साफ तौर पर यह कहा नहीं गया है कि रेगुलेशन क्या होगा। अभी तो सिर्फ ये खबर आई है कि INV मिनिस्ट्री के अंडर में यह आएगा, लेकिन बिल्कुल राय बटी हुई है। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या तस्वीर साफ होती है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।